बात समझ रहे हैं कि नहीं। वह चीज़ जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है, एक वस्तु है, तो वह ऐतिहासिक घटना हो ही जाएगी। हाँ, और अगर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है तो भी ऐतिहासिक घटना हो जाएगी। हाँ, वो हो सकता है बहुत पीछे चला जाए। मान लीजिए कि ये पृथ्वी कब बनी तो बहुत पीछे हो जाएगा, लोहा कब बना तो बहुत पीछे हो जाएगा, हवा कब बनी तो बहुत पीछे हो जाएगा, उसकी गणना करेंगे, लेकिन आ तो जाएगा इतिहास में ही। क्यों? क्योंकि वो समय के दायरे में आ गया। समय के दायरे में आ गया, जब कभी बना तो फिर तो इतिहास की बात हो गई वो। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई वस्तु है भी और आप कहेंगे कि वो इतिहास के दायरे में नहीं है। ये तो मनमाना फिर हो गया ना। ये तर्क का फिर जो है अपने ही चीज का खंडन हो गया फिर तो। हाँ, अगर आपने कोई वस्तु का नाम ले लिया, उदाहरण के लिए आपने पेड़ कह दिया, तो पेड़ भी इतिहास में आ जाएगा, क्योंकि पेड़ भी कभी बने किसी समय बने, जिस समय बने बस वहाँ से आ जाएगा इतिहास में। तो जो मनमाना, जो लोग, कुछ लोग व्याख्या कर देते हैं मनमाना कि इसमें इतिहास है ही नहीं, वेद में इतिहास है ही नहीं। हाँ, मैं भी मानता हूँ इतिहास नहीं है, लेकिन तब हम उसे वस्तु नहीं कहेंगे, हम उसे यह कहेंगे कि वह एक सिद्धांत के रूप में, ज्ञान के रूप में। ज्ञान तो पहले से ही हो सकता है, ज्ञान के रूप में यदि हम कहते हैं तो ज्ञान तो पहले से ही हो सकता है। ज्ञान तो शाश्वत चीज़ है, वह तो बात समझ में आ जाती है। ज्ञान तो शाश्वत है, लेकिन जब भी आप वस्तु के रूप में रहेंगे तो वह जो है वो शाश्वत चीज़ नहीं रहेगी, वो किसी समय बनी। हाँ, वेद से प्रेरणा लेते हैं। वेद में बहुत सारी बातें हैं जो आपको प्रेरणा देती हैं। कम से कम आज हम जो चीज़ कर रहे हैं ना, उसका एक बीज तो वहाँ पर है ही। उसी बीज का आधार पे हम बीज तो है वहाँ। अपने हिसाब से, अपने डिग्री के हिसाब से हम व्याख्या करके लोग विस्तार करते हैं। ऐसे था वो, ऐसे करने पर ऐसे हो। मानव मात्र के लिए है वह ग्रंथ, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। आज भी सीख ले सकते हैं, बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें हैं ना कि जिसको कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि नहीं भाई, ये तो है, ये तो कोई ना कोई वस्तु और कोई ना कोई व्यवस्था बता रहा है, यानी इतिहास बता रहा है, कुछ ना कुछ इतिहास तो उसमें है अंश। अब उसको जो निरुक्त के विद्वान हैं वे उसको किस तरह से समय से पीछे ले जाते हैं वह देखना होता है। लेकिन जितने भी लोगों की व्याख्या मैंने देखी है, किसी का सिद्ध नहीं हो रहा है कि इसमें जो है वस्तु नहीं है। वस्तु के अर्थ में कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं सब, जितने भी व्याख्याकार हैं। हाँ, कम जगह बोल रहे हैं भाई, ये हो सकता है कि कम जगह वस्तु को लिया, अधिकतर जगह ऊर्जा को ले लिया, अधिकतर जगह ऊर्जा को ले लिया। लेकिन वस्तु आप कुछ ना कुछ तो लेते ही हैं। मान लीजिए कि सब ऋचा में नहीं लेते, लेकिन कुछ ऋचाएं तो ऐसी हैं जिसमें वस्तु का जिक्र आता है, और निरुक्त के जो विद्वान हैं वे भी मान लेते हैं कि वो वस्तु है। तो वस्तु आप जो मानेंगे तब इसका मतलब कि वो बना, सीधी सी बात है। और बना इसका मतलब कि इतिहास में आया। हाँ, वो इतिहास में आ गया। ये गाड़ी है, ये कभी बनी, तो जिस कालखंड में बनी तो इतिहास हो गया ना। कोई भी चीज़ जो बनेगी वो इतिहास में दायरे में आ जाएगी। यही, ये मेरा कहना था। आज के परिवेश में मोबाइल है, टीवी है, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, तो पहले से ही आविष्कार है हमारे यहाँ पे। पहले से का मतलब तात्पर्य क्या है? किसी मुनि के वैज्ञानिक वो सब पहले से ही सब कुछ बताते थे। नहीं, उस समय तो मोबाइल का तो कोई जिक्र है नहीं, मोबाइल का तो जिक्र नहीं। आज जो है वो उसी रूपांतरण के रूप में देखा जा रहा है, कर रहे हैं लोग। मोबाइल का तो कोई जिक्र नहीं आता है, उसमें विद्युत का जिक्र आता है, विद्युत का जिक्र आता है, लेकिन विद्युत मात्र से तो होगा नहीं, विद्युत मात्र से तो होगा नहीं। विद्युत तो मान लीजिए कि 1700
सन 1700 में भी विद्युत था, लेकिन मोबाइल नहीं था। विद्युत से ही सब कुछ आविष्कार है। उसको धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते गए हैं इसे और उसका प्रयोग बढ़ाते गए हैं। बहुत सारे खोज किए हैं वैज्ञानिक साहब, तो इनकी क्रेडिट को नहीं छीना जा सकता है ना। इन्होंने जो बुद्धि लगाई है, जिससे इनकी क्रेडिट को नहीं छीना जा सकता है। कैसे इन्होंने बहुत मेहनत की है। जो ऋषि आए अपने हिसाब से जो विस्तार किए, तमाम लोग ऋषि थे, वेदों का विस्तार किया, उस हिसाब से वेदों का जो है जमीन पे लाया, उसी से कार्य किए उन्होंने। जो पूरी गीता लिखी हुई उसी पर आधारित भगवान कृष्ण जो है, देखिए वेद तो बहुत बड़ा है। वेद का जो सार जैसे समझ लीजिए ना, वो उपनिषद है। ज्ञान के मामले में उपनिषद है, और उपनिषद का जो सार है वो गीता है। इसे रामायण तो पूरा वेद पे आधारित है। रामायण तो एक कथा है। हाँ, पूरा वेद। रामायण जो है ना एक कथा है। रामायण को शास्त्र नहीं माना जाता, ये समझ लीजिए। रामायण को काव्य माना जाता है। रामायण काव्य है। रामायण और महाभारत जो है ना, ये इतिहास ग्रंथ माने जाते हैं। हाँ, रामायण को काव्य माना जाता है, वो शास्त्र नहीं माना। शास्त्र तो वेद है, उपनिषद है। रामायण की बात हम कह रहे थे कि टोटल वेद के ही आधार पे, वेद में पढ़ना, वेद में बोलना, वही चीज़ है। अब महाभारत में जो है भगवान कृष्ण ने उसका रूपांतर किया है, वेद का विस्तार रूप से सरल बनाया है। वो एक उसको सारांश के रूप में उन्होंने भगवान कृष्ण ने बताया है गीता में। सारांश आप कह सकते हैं। उन्होंने कंठन से बताया। हाँ, कंठन से क्या बताया? कंठन, वाणी से ही। हाँ, वाणी से बताया ना, इसलिए भी ज़्यादा महत्व माना जाता है। भगवान ने स्वयं गाया है। सृष्टि को रोक दिए थे, और आज तक जो है वो चला आ रहा है। और उसमें जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने भी गीता पढ़ ली, सभी ने तारीफ की। हाँ, वो सब विद्वान हो गए, सब डॉक्टर हो गए, PhD हो गए। और सभी लोग के मन में जिज्ञासा आती है। जो भी दुनिया में बहुत पढ़ा लिखा है ना, उसके मन में एक बात आती है कि एक बार गीता तो जरूर पढ़ें। और जब पढ़ लेते हैं तो एक बार फिर मन में आती है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखे। हाँ, वो अलग डिग्री हो जाती है। हाँ, वो तो रास्ते चल लेते हैं। क्वालिटी तो है गीता में, तभी तो इतना मान्यता प्राप्त है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है और कोई उसमें कोई दोष नहीं निकाल पाया। हाँ, भगवान ने कह दिया कि सब कुछ हम ही करेंगे।